तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली आज आप लोगों का मैथ का टेस्ट है, टेस्ट नंबर दूसरा। ठीक है, और इसमें मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये टेस्ट ने आपने क्वालिफाइड कर लिया अच्छे से, यहाँ पे जितने सवाल मैं डिस्कस करूँगा वो सारे सवाल आपने कवर कर लिए, लगा दिए, तो समझ लीजिए कि 2021 बोर्ड एग्जाम में जो मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको बचने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट देने के लिए हो जाइए तैयार। लेकिन टेस्ट देने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए टेस्ट आज का स्टार्ट होता है। और देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे आ गया। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न स्टूडेंट ये कह रहा है कि समीकरण x + 6 और x - 5 = 0 के मूल होंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको बताइए लगाकर इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, समीकरण आपको दे दिया है, x + 6 और x - 5 = 0 दिया रहा है। कह रहा है कि मूल क्या होंगे इसके, बताइए। 6 5 होगा कि -6 5 होगा कि -5 6 होगा कि -5 और -6 होगा। जल्दी से स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करके और जल्दी से इसका सही आंसर हमको बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो जल्दी से कीजिए अपना सॉल्यूशन, इसका बताइए क्या होगा। तो हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल प्रश्न है, तो सभी लोगों ने पहले ही आंसर इसका दे दिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा लगाकर। आपको दिया है क्या, x + 6 और एक कोष्टक में दिया x - 5 = 0। तो हमको करना क्या है, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे और एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x + 6 = 0। तो ये हो जाएगा x बराबर +6 उधर जाएगा तो -6। तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे -6 निकल गया। और ये है आपका x - 5 = 0। तो x बराबर -5 उधर जाएगा तो +5, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो मूल तो हो गया हमका, -6 और एक निकल गया 5। ठीक है, तो यही होगा इसका सही आंसर। अब देखिए मूल भी लिखने का तरीका होता है। मूल लिखा जाता है पहले, देखिए अगर x यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखा है, -6 और 5। तो यहाँ देखिए इस चार ऑप्शन में देखिए कौन -6 और 5 को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है कि ऑप्शन बी उसको दर्शा रहा है -6 और -6 और 5 को। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन बी जितने लोगों ने दिए होंगे समझ लीजिए कि सबका आंसर सही है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से ना। हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करके बताइए कौन सा उसका सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके होम स्क्रीन पे आ गया। चलिए इसको सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर दिया है कि sin 49 बटे में cos 41 और -cos 17 बटे में sin 73 बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए एक होगा इसका सही आंसर कि 0 होगा कि -1 होगा कि गणना नहीं कर सकते। बताइए इसको सोल्यूशन करके कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से आप इसको सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, कि sin 49 बटे में cos 41 और -cos 17 बटे में sin 73 का क्या होगा वैल्यू। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग तुरंत बताइए इसका क्या होगा। यहाँ पे दिया है sin 49 बटे में क्या दे रखा है, cos 41 और माइनस यहाँ पे cos 17 और बटे में दिया है आपका sin 73। चलिए सोल्यूशन करके बताइए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। तो चलिए हम इसको बताते हैं, आप लोगों ने सही उत्तर बता दिया होगा अपना। देखिए सिंपल करना आपको क्या है, कुछ नहीं। ये sin 49 है, sin 49 को क्या लिख सकते हैं हम, sin 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 41, क्योंकि 90 में से 41 घटा जाएगा तो 49 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कुछ छड़कानी नहीं करनी है आपको, cos 41 है उस तरह उतार दीजिए, बात खत्म, माइनस से माइनस। अब बात आती है यहाँ पे cos 17 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 73 से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा तो 17 बचेगा। और नीचे आपका जैसे है sin 73 वैसे उतार लीजिए, बात खत्म। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया कि नहीं, cos 90 माइनस थीटा, अरे सॉरी साइन है ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो sin 90 माइनस 41 क्या हो जाएगा, cos 41 हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। और बटे में आपका तो cos 41 रहेगा ही रहेगा, माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा तक cos 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा, sin 73 हो जाएगा। और बटे में sin 73 तो अपना दिया है पहले से।
तो cos 41 से cos 41 sin 73 से sin 73, तो यहाँ से कट गया तो एक बचा, बीच में माइनस है, यहाँ से कट गया तो एक में से एक जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। देखिए कौन सा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही आंसर। और जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा, देखिए एक चीज़ और, एग्जाम में टिक नहीं करना होता है, आपको ऐसे सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जानेगा कि हाँ आप सोल्यूशन करके आंसर बताए, ना तो जान जाएगा कि नकल मारे हैं, ठीक है। तो ऐसे करना होता है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे करना होता है, यानी कि बस आपको बी मार दिया जाए, नहीं लगा के बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि बिंदुओं -2 और -6 और -2, -10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या -2 और -3 होगा, कि -2, -5 होगा, कि -2, -8 होगा, कि 0, 2 होगा। बताइए कह रहा है कि बिंदु एक, मान लीजिए कि बिंदु यह है, ये बिंदु का मान लीजिए बिंदु कोई ए है, और यहाँ पे कोई बिंदु ये मान लीजिए बी है, ठीक है। और ए का निर्देशांक दे रखा है -2, 6 और बी का दे रखा है मान लीजिए -2 और 10 दे रखा है, ठीक है, दिया है। और मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई रेखा है, ये मान लीजिए बी, इसी का मान लीजिए कि निर्देशांक x और y है, इसको दोनों को मिलाने वाला मध्य बिंदु ये है आपका, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है स्टूडेंट। बता दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से सॉल्यूशन करके बताइए स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, हमें वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर। और रफ कॉपी कलम लिए है ना, तो जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके तुरंत बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या होगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने बता दिया होगा, मैं इसको सोल्यूशन करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो जब भी अगर 2 बिंदु दिया हुआ उसका कोई मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालता है। सूत्र आप लोग जानते हैं, सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, मैं बहुत अस्थायी रूप से आपको बताने वाला हूँ। सूत्र का प्रयोग करते हैं x1 और प्लस x2/2, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाता है। आता था एक फार्मूला y के निकालने के लिए y + y2/2 का प्रयोग देते हैं, y का वैल्यू निकल जाता है। तो सिंपल, कितना आसान है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो आपको करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे देखिए दिया आपका क्या -2 और 6। तो देखिए कि -2 और 6 में क्या होता है, ये होता है आपका x1 और ये होता है आपका y1, ठीक है स्टूडेंट। ये इसी में आप दिया इधर क्या -2 और 10 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। बस सिंपल है, जानते हैं। अब इसी पर रख लीजिए इस फार्मूले पे। अगर x का वैल्यू निकालना तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 कितना है -2 और प्लस x2 कितना दिया है यहाँ पे -2, तो -2 हो गया बटे में, फिर 2 दिया तो 2 लिख लीजिए। फिर इसी तरह y निकाल लीजिए, y बराबर क्या होता है y1 कितना दिया है 6, और प्लस y2 कितना दिया है 10, और बटे में 2 है तो 2 लगा लीजिए, बस सिंपल है। y का निकल जाएगा, तो यहाँ सिंपल x बराबर देख पा रहे हैं -2, अब प्लस में माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा 2, अब बटे में क्या हो गया 2, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे तो y बराबर 10 और 6 16 बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब सिंपल हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा -4/2, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा -2 निकल जाएगा, और 2 8 है 16, y बराबर करेंगे तो 8। तो देखिए x बराबर क्या निकल गया -2 और y बराबर क्या निकल गया 8 निकल गया। मतलब कि -2 और 8 उस मध्य बिंदु के क्या निर्देशांक है स्टूडेंट, जो इन दोनों को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो देखिए कोई ऑप्शन में -2 और 8 दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो ये क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे की, और उसका सही आंसर बताइए। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उनका बिल्कुल आंसर सही है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कितना प्यारा प्रश्न आ गया आपको होम स्क्रीन पे। जल्दी से इसको सॉल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। और प्रश्न ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, ठीक है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, मान लीजिए कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका कह रहा है कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक त्रिज्य खंड कर लेता हूँ, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और जिसका कोण कितना हो 60 अंश हो। मान लीजिए वो हो गया ये बी, ठीक है, ए बी। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जल्दी से बता दीजिए कि इसका क्या होगा सही आंसर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी से सॉल्यूशन करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि भाई अब सवाल लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से अपना रफ कलम लीजिए, तुरंत इसका कैलकुलेशन फास्ट कीजिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताइए क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर। 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा,
कि 72.96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कि 84.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 96.86 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? जल्दी से बताइए। चलिए, हमको लगता है कि जो सभी लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया है, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, त्रिज्या हमको दे रखा है r 6 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं, और त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश दे रखा है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला तो जानते हैं ना आप लोग, जल्दी से बताइए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना हो, फार्मूला लगता है कि थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस इस फार्मूला पे रखेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। थीटा 60 अंश बटे हो जाएगा 360, और पाई का मान 22/7 रख लीजिए। आर कितना दिया है, 6, तो 6 × 6 लिख देंगे, आर का स्क्वायर है तो काटाइए, 6 चढ़े के 36 से क्या आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 6 हो गया, 6 से ये 6 कैंसिल। अब बचा क्या, 22 × 6 बटे बच गया 7। अब कर लीजिए, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 1 13, 172 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 6 7 6 13 62 बच जाएगा, 7 बटे 56, ठीक है। तो यहाँ से 56 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे तो 7 बटे 56, फिर 8 बार जाएगा ना स्टूडेंट, 7 बटे 56, फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 5 35। हमको लगता है कि 18.85 के लपेट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई इसके नियर अबाउट में आंसर है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 18.86 सेंटीमीटर, ये इसके नियर अबाउट ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैसे निकला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला अगर याद है आप लोगों को, मैथड तौर तरीका मालूम है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से सॉल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शनों में से। कह रहा है कि यदि 27, 23, x-4 और x+4 फिर 15 फिर 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 14 होगा कि 16 होगा कि 15 होगा कि 0 होगा? जल्दी से इसको हल करके बताइए कि x का क्या वैल्यू होगा अगर संख्याओं का समांतर माध्य 15 दे रखा है तो, ठीक है। जल्दी से सॉल्यूशन करके क्या होगा सही आंसर इसका कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। वो वैकल्पिक का तो वादा करता हूँ एक प्रश्न आपको छोड़ के आने वाले नहीं है, आप लोग को पूरा प्रश्न कर देंगे मैथ के, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका सोल्यूशन बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं आपको दे रखी हैं कितना अच्छे से, आपको 27, 23 ये सारी संख्या दे रहे हैं, समांतर माध्य 15, यक्स का वैल्यू पूछा। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अच्छा, समांतर माध्य का फार्मूला तो आप लोग जानते हैं ना, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है कि संख्याओं का योग, भाई जितने भी संख्याएं दी रहेंगी ना उसका योग कर दीजिए, मतलब कुछ सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसमें भाग दे दीजिए कुल संख्या, जितनी संख्या है टोटल गिन के और कुल संख्याओं का भाग देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये फार्मूला होता है, लेकिन समांतर माध्य आगे दे रखा हमको, समांतर माध्य 15 दे रखा है हमको और बराबर संख्याओं का योग, ठीक है। अब संख्याओं का योग पूछ रहा है तो चलिए देखते हैं संख्याओं का योग क्या है। तो 27 और प्लस 23 और प्लस हम जोड़ देंगे x-4, फिर इसमें जोड़ देंगे हम x+4 और फिर इसमें जोड़ देंगे 15 और इसमें जोड़ देंगे 3 और इसमें जोड़ देंगे 7, ठीक है। अब बटे में क्या कर रहा है कि कुल संख्या कितनी है 1, चलिए जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितनी है 7, ठीक है। अब हल कीजिए तो 15 7 105, इधर क्या हो जाएगा 105 बराबर, ठीक है। इसे हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, हल कीजिए तो देखिए 7 3 10, हमारे साथ जोड़िए 7 3 10 और 10 में तब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, हो गया ना 25, और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। अब देखिए 29 हो गया, अब 29 के बाद ये माइनस में है तो उसको छोड़िए, 29 के बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 29 और 23 जोड़ देंगे तो 9 3 12 और 2 2 4 1 5 52, और 52 में फिर क्या जोड़ देंगे आप 27, तो 27 जोड़ दीजिए तो 7 2 9 और 5 2 7 कितना हो जाएगा 79, और 4 यहाँ पे तो माइनस करना था तो 4 यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 75, तो क्या हो गया 75, तो ये हो गया 75। लेकिन x यहाँ पे भी और x यहाँ पे, तो ये x दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे करना क्या आपको कि 105
प्लस 75 इधर आएगा तो माइनस 75, 12 इधर बच गया 2x। अब यहाँ से 5 में से 5 गया तो 0, 10 में से 7 गया तो 3, 30, 30 बराबर क्या हो जाएगा 2x। अगर हम x का वैल्यू इधर निकाल लें तो इधर क्या हो जाएगा 30/2। अब कटा दीजिए तब 15 दूनी के 30, x बराबर 15। अब x का वैल्यू 15 आ गया। देखिए कोई दिया है इसमें x बराबर 15। हाँ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नो डाउट जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया तो मतलब उनका काम बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पे आ गया। इसको सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिया है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है। बताइए किसके बराबर है, 1 के बराबर है कि 9 के बराबर है कि 8 के बराबर है कि 0 के बराबर है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। दिया है आपका कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है कि 9 के बराबर है कि 8 के बराबर है कि 0 के बराबर है। जल्दी से बताइए, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, और मैं इसको सोल्यूशन करके बताता हूँ कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको दिया है कि 9 sec स्क्वायर a और माइनस दिया है 9 tan स्क्वायर a। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 को ले लिया जाए कॉमन तो बच जाएगा आपका sec स्क्वायर a और माइनस यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर a। अब हम देख पा रहे हैं कि एक फार्मूला होता है, सब लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। फार्मूला तो आपके जहन में बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए तब ये फार्मूला होता है तो हो जाएगा 9 कोष्टक में sec स्क्वायर को मैं नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है और माइनस से आपका tan स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ठीक है भैया, प्लस tan स्क्वायर से माइनस tan स्क्वायर कैंसिल, बचा 9 गुणे 1 और 9 में 1 को गुणा करेंगे तो 9। तो देखिए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। और जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है समझ लीजिए कि उनका काम बन गया है, बिल्कुल सही आंसर उनका है। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना आसान से सोल्यूशन हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने लोगों का ऑप्शन बी रहा है सब लोग उनका आंसर बिल्कुल क्या है सही है स्टूडेंट, नो डाउट है इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चंस बताया। कितने टोटल 6 क्वेश्चंस आए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपने अभी तक किए हैं। ठीक है, अभी हम 7वां भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं ये 6 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और जितना बढ़िया से इन सारे प्रश्नों को किए हैं उसी तरीके से आपको 7वां प्रश्न भी अच्छे से करना है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया। जल्दी से सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताइए विविक्तर क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 5 होगा कि 8 होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समीकरण आपको दे रखा है, विविक्तर पूछा है इसका। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 यही समीकरण है। जल्दी से आप इसका कमेंट करके सही आंसर बताइए स्टूडेंट कि क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताइए स्टूडेंट क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी फास्ट रिप्लाई करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप ये कर रहे हैं तैयारी, मुझे विश्वास है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक भी छोड़ के आने नहीं वाले हैं, सब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आपको अगर समीकरण दिया है और पूछा है विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो चलिए सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि ABC का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा विविक्तर ज्ञात करने के लिए, समझ रहे हैं। ठीक है, ABC का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को AX स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे और तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ पे 3 और b बराबर -5 और c बराबर 2 निकल जाएगा। तब ये निकल जा रहा था, विविक्तर पूछा है। अब विविक्तर d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो चलिए क्या होगा सिंपल, d बराबर कर देंगे हम, b वैल्यू दिया -5 तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और गुणे a बराबर 3 दे रखा है और c बराबर 2 दे रखा है। तो देखिए d बराबर क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 अब 25 और देखिए यहाँ बी है ना तो -9 होगा। देखिए
यहाँ माइनस है तो माइनस में होगा, माइनस 4 3 12 12 दूनी के 24, ठीक है, तो हो जाएगा 24। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 24 गया तो 1, तब बी वेक्टर कितना आ गया 1, यहाँ के फार्मूले माइनस था ना। तो देखिए कोई दिया ऑप्शन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे भी दिया है आपका 1 आया है, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही आंसर, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। x² 4 = 9 तक क्या होगा, x के वैल्यू +-5 +-8 के +-6 के नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से आप इसको सोल्यूशन करके बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, ठीक है। इसका समय बहुत कम देता हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका रिप्लाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, ठीक है। और जल्दी से बताइए, इतना समय आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी है इसको सोल्यूशन करने के लिए। तो आई होप आप कर दिए होंगे। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो देखिए x² बराबर ये 4 भाग में उधर जाएगा तो 4 किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये 9 × 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका x² बराबर 9 × 36 और x बराबर ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल क्या होता है +-6 तो होता है, ठीक है। तो सिंपल, तो यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है, तो ये सभी लोगों का आंसर सही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं, उसको सोल्यूशन करके बताइए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 1 - cos स्क्वायर थीटा समतुल्य होगा, मतलब इसको हल करने पे किसके बराबर आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा कि सेक स्क्वायर थीटा के कि sin स्क्वायर थीटा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस क्या दिया है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में और एक कोष्टक में दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। जल्दी सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ये किसके बराबर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए। तो बताइए किसके बराबर होगा स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोष्टक में और 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं आप लोगों को समय देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट में अब हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा और बारी आती है मेरे बताने के लिए, तो चलिए मैं भी बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा और आप लोग क्या कीजिएगा मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, मैंने इसको यह लिख दिया, ठीक है। फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा दिया, फिर काट स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे उतार दिया। एक फार्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। जहाँ पे भी 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा देगा तो हम क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा दिया तो इसको मैं लिख दूंगा क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अब सिंपल हम ये देख रहे हैं कि प्लस काट स्क्वायर थीटा से माइनस काट स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 × यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बस। तो इसको हल करने पे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो देखिए दिया है कहीं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यही दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है समझिए उनका आंसर बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं 10वां, और 10वां क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को बताना है। चलिए स्टूडेंट देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। कह रहा है कि पाई है, पाई क्या है, एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर कि पाई है, ठीक है, पाई है। बताइए क्या है पाई इन चारों ऑप्शनों में से, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट, तो जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए क्या है इन चारों ऑप्शनों में से। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का क्योंकि किसी भी एक भी स्टूडेंट का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है और सबका आंसर आना चाहिए सही से। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए मैं बता देता हूँ कि पाई क्या है। तब पाई स्टूडेंट यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई का मान क्या होता है 22/7। अब 22/7 इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 22 बटा अगर 7 दिया रहता है तो ये परिमेय संख्या होता है, क्या
परिमेय संख्या, लेकिन पाई है तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन सी। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे टेस्ट आपका क्लोज होता हुआ आप हमको ये बताइए कि आप 10 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लिया हूँ, तो 10 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किया, ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कमेंट कीजिए। इसको सभी बच्चों को बताना चाहिए, उनका 5 ही सही हो, 4 ही सही हो, लेकिन ईमानदारी से वो बताइए, ठीक है, कि उनका कितना सही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए स्टूडेंट, ठीक है, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए और वो लोग भी टेस्ट देके अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।